वेलकम फ्रेंड्स आर के नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हर्निया। पहले मैंने जो वीडियो बात करी थी उसमें नॉर्मल हर्निया के बारे में बताया था मैंने। हर्निया क्या होता है, हर्निया की का साइनम सिम्टम क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होती है, इसकी सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। मैनेजमेंट भी बताया था मैंने इसका कि मैनेजमेंट कैसे करना है। और गाइस वो मैंने बताया था पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द हर्नियल सर्जरी, ठीक है। हर्नियोग्राफी और हर्नियोप्लास्टी वाली सर्जरी है। उसके बाद में अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करते हैं पेशेंट की, उसके बारे में बताया था। और जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन कौन सा है, टाइप्स ऑफ द हर्निया। हर्निया की टाइप्स मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप से बात करते हैं कि इसको दो टाइप्स में बात कर सकते हैं। कौन सी, कंजेनाइटल और पोस्ट एक्वायर्ड हर्निया, ठीक है। तो कंजेनाइटल में है ओम्पेसिल। ओम्पेसिल मतलब अम्लाइकस हर्निया, जो अपने का पास में जो अम्लाइकस एब्डोमिनल वाला पार्ट है, एब्डोमिनल में जो बटन्स लाइक स्ट्रक्चर है अम्लाइकस का है, वो क्या करेगा, बार मूवमेंट कर देगा, उसकी वजह से उसको बोल रहे हैं कंजेनाइटल हर्निया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात की है पोस्ट एक्वायर्ड हर्निया। अकॉर्डिंग टू पोस्ट एक्वायर्ड मतलब बाद में आया कौन सा, इनवेंगल हर्निया। पोस्ट मतलब बाद में, कब के, जन्म के बाद में। तो कौन सा हो गया, इनवेंगल हर्निया। अब इनवेंगल हर्निया का मतलब भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट जैसे जैसे बात करेंगे। और अपन ने अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कौन सा, डायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट इनवेंगल हर्निया और इनवेंगल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवेंगल हर्निया। इनवेंगल हर्निया की बात करूंगा। इनवेंगल हर्निया में जो अपने पास में जो नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस है वो क्या होते हैं, डिसेंड नहीं हो पाते। वो कौन सी, इनवाइंगल कैनाल के अंदर ही क्या हो जाते हैं, लोकेटेड रह जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, स्क्रोटम तक नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया। अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये अपना स्क्रोटम है और ये इनवाइंगल रिंग है, ठीक है। ये इनवाइंगल रिंग है, ठीक है। ये इनवाइंगल रिंग है तो ये अपना टेस्टिस स्क्रोटम में क्या आना चाहिए, टेस्टिस आना चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्टिस स्क्रोटम में ना आके कहाँ पे, इनवाइंगल रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इस चीज को क्या बोल रहे हैं अपन, इनवाइंगल हर्निया। इनवाइंगल हर्निया को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो इनडायरेक्ट वाला है वो मोस्ट कॉमनली किस में होता है, मेल में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि एक सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट इनवेंगल हर्निया किस में होता है, तो किस में होता है, मेल के अंदर होता है। जी क्या करता है, स्पेस अलाउड फ्रॉम द टेस्टिकल्स टू डिसेंड। डिसेंड तो होता है कौन सा, इनडायरेक्ट। और हर्निया थ्रू द इनवेंगल कैनाल विद स्पर्मेटिक कोड इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। ये कौन सा है, इनडायरेक्ट हर्निया। और जो डायरेक्ट इनवेंगल हर्निया है वो कौन सा है, जो हर्निया डायरेक्ट थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। कौन सा, इसमें तो कौन सा था, जो वॉल थी वो कौन सी थी, स्पर्मेटिक कोड वो स्क्रोटम से इफेक्ट था। इसमें कौन सा, एब्डोमिनल वॉल नॉट थ्रू द कैनाल। ये क्या होता है, स्क्रोटम अपने टेस्टिस है वो कौन सी है, एब्डोमिनल के अंदर लोकेटेड है और वो क्या कर रही है, इनवाइंगल कैनाल के अंदर भी नहीं पहुंच पा रही। तो उसको कौन सा हर्निया बोल रहा है, डायरेक्ट इनवाइंगल हर्निया। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गया यहाँ से क्लियर हो गया अपने पास में कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनवाइंगल हर्निया किसके अंदर होता है, देखने के लिए मिलता है। तो किसमें देखने के लिए मिलता है, ओल्ड एज के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिमोरियल हर्निया मैंने बताया था प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन है। तो ये सबसे ज्यादा किसमें फिमोरियल हर्निया देखने के लिए मिलेगा, अपने फिमोरियल मतलब एफ और फिमोरियल, एफ और फीमेल, फीमेल के अंदर कौन सा, फीमेल के अंदर फिमोरियल हर्निया मिलने के लिए मिलेगा। क्यों कि जो हर्नियल रिंग है, ठीक है, एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फिमोरियल, जो हर्निया होगा कौन से, एब्डोमिनल हर्निया है। और ये जो फिमोरियल हर्निया है एब्डोमिनल वॉल में ओपनिंग होता है किसका, फिमोरियल में। जो फीमर है, फीमर वाला जो फुटेन पार्ट है वहां पे कौन सा, हर्नियल जैसे अपना एब्डोमिनल का प्रेशर पड़ेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके बाद में सबसे ज्यादा देखने के लिए किसमें मिलेगा, फिमोरियल हर्निया प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। और ये कौन से रिजोल्व हो जाएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में, पहले बता दिया था मैंने। और व्हेन द प्रेशर ऑफ द हर्नियल रिंग टू द ब्लड सप्लाई कट ऑफ द स्ट्रेंगुलेटेड। और यही मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया का अंदर यही है कि जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कट ऑफ हो गई, मतलब कम हो गई, ठीक है। बट ब्लड सप्लाई नहीं हो रही हर्नियल वाले पार्ट को, मस्कुलर वीकनेस हो गया, मस्कुलर वीकनेस होते क्या हो गया, हर्निया हो गया, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो when due to the pressure of hernial ring of the blood supply cut off the
ठीक है, इसको कौन सा बोल रहे हैं, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। और हाई इंसिडेंस होता है इंसिनरेशन ऑफ स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया इनटू द हर्निएटेड सेगमेंट ऑफ द बाउल। ठीक है, बाउल जो हर्निएटेड सेगमेंट वाला बाउल है उसके अंदर कौन सा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, इसकी वजह मस्कुलर वीकनेस है, मस्कुलर वीकनेस है तो प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है तो कौन सा है, उस हर्निया को क्या बोलेंगे अपन, कौन सा, स्ट्रेंगुलेटेड और इंसिनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और इट अकर थ्रू द femoral ring, through the peritoneal and urinary bladder protrudes through the it। और जो ये हर्निया होता है femoral ring में सबसे ज्यादा कौन से चांसेस होता है, पेरिटोनियल वाले और यूरिनरी ब्लैडर वाले ऑर्गन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्यों, प्रेशर पड़ रहा है femoral ring से, तो उस वाली प्रेशर की वजह से जो मेन होता है यूरिनरी ब्लैडर और पेरिटोनियम की वजह से भी ये femoral हर्निया देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में होता है गाइस, नेक्स्ट हर्निया की बात करेंगे, 4 टाइप है इसके अंदर। अम्लाइकस हर्निया, अम्लाइकल हर्निया को बोलते हैं अम्लाइकस हर्निया। अम्लाइकस हर्निया किसके लिए देखने के लिए मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर मिलता है। सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल भी किसके अंदर, कंजेनाइटल फैक्टर्स को डिफेक्ट कर रहा है, किसके अंदर भी, ये चिल्ड्रंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन अम्लाइकस हर्निया किसको देखने के लिए मिलता है, अम्लाइकल हर्निया चिल्ड्रंस के अंदर मिलता है। और मोर कॉमन इन द ओबेसिटी वाले पेशेंट चिल्ड्रन और मल्टीपेरस वुमन, जो सबसे ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है, मल्टीपेरस वुमन है, उसी के अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने के लिए कौन सा मिलेगा, मल्टीपेरस और ओबेस के अंदर कौन सा, अम्लाइकस हर्निया। और इसके बाद में नेक्स्ट गाइस बात करेंगे अपन कौन सा, इंसिजनल हर्निया और वेंट्रल हर्निया। इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया का मतलब ही यही है कि जैसे कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है अपनी बॉडी की, जैसे एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसमें अपन ने इनएडुकेट ऑफ द हीलिंग या इनएडुकेटेड ऑफ द हील, जो प्रॉपर रूप से जो सर्जिकल इंसिजन लगाया वो प्रॉपर रूप से हील नहीं हुआ, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से या सर्जिकल इन्फेक्शन की वजह से वापस जो वहां से मसल्स वीकनेस हो गई और वापस से हर्निया होगा, और उसको ही कौन सा बोलेंगे, इंसिजनल हर्निया या वेंट्रिकल हर्निया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्रीवियस सर्जरी हुई है, उसकी वजह से क्या कि जैसे उसने हैवी लिफ्टिंग वेक्ट कर लिया या कोई भी चीज के जैसे उसको डिफेक्ट कर लिया, पॉजिटिव कोज बताए थे, इन्फेक्शन हो गया या कोई माल न्यूट्रिशन है, उसने डाइट प्रॉपर नहीं ली सर्जरी वगैरह के बाद में, या उसमें सर्जरी के टाके जो पे अपन ने इंसिजन लगाया, इंसिजन क्या हो गया, मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ा तो मसल्स रप्चर हो गए, मसल्स एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो वापस ये क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, रप्चर होगी तो एब्डोमिनल कैविटी प्रेशर पड़ेगा तो ये ऑर्गन है, अदर कैविटी के ऑर्गन है, उसमें प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से कौन सा हर्निया बोलेंगे उसको, इंसिजनल हर्निया और वेंट्रिकल हर्निया। मतलब जो प्रीवियस सर्जरी हुई है उसके बाद में जो हर्निया हो रहा है उसको कौन सा बोल रहे हैं, वेंट्रिकल हर्निया और इंसिजनल हर्निया। कारण कौन सा, सर्जिकल इन्फेक्शन और पुअर न्यूट्रिशन। हाइटस हर्निया का मतलब यही है कि हाइटस हर्निया मैंने पहले बताया था, उसको डायफ्रामेटिक हर्निया बोला था अपन ने। कौन सा हर्निया बोला था मैंने उसको, डायफ्रामेटिक हर्निया बोला था। अब डायफ्रामेटिक हर्निया बोला था मैंने उसको, उसी चीज को, तो जो हर्निया का जो पार्ट है अपना कौन सा, डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोल सकते हैं और इशोफेगल हर्निया भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है, ये वाला पार्ट है अपना, ये कौन सा, स्टोमक। ठीक है, ये बॉडी, ये फंडस और ये पाइलोरस। ठीक है, अब जो फंडस वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर कहाँ जा रहा है, ये थोरेक्सिक कैविटी में जा रहा है। मतलब ये डायफ्राम है अपना, डायफ्राम से ऊपर जा रहा है, ये कौन सा, मस्कुलर वीकनेस की वजह से, तो इसको ही बोलेंगे हाइटस हर्निया। ठीक है, साइन ऑफ सिम्टम बता दिया था, हार्ट बर्न, रिगर्गिटेशन, वोमिटिंग वगैरह पहले। तो इशोफेगस हर्निया भी बोलते हैं हाइटस हर्निया को, हाइटस हर्निया को इशोफेगस हर्निया बोलते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया बोल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में, जैसे अपन देते हैं ना बीएससी नर्सिंग वाला एक पेपर, उसके अंदर पूछते हैं कभी कभार हाइटस हर्निया क्या होता है, शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है और कंप्लीटली 16 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो एक तो ये चीज हो गई। अब एक चीज मैंने पिछली बार जो बताई थी कि डॉक्टर्स वगैरह हमने जो भी अपन हर्निया का केस असेसमेंट हो रहा था कि जो उसको बोल रहे थे ट्रांसमिट पाल्पेबल इंपल्स। ठीक है, ये क्यों कर रहे थे, जो कफिंग है, स्नीजिंग है, उसके टाइम अपन क्या कर रहे हैं, इंपल्स को असिस्ट करना है, वो मासेज हो गया, लिम्फ्स हो गया। और ये मासेज और लिम्फ कब रिलीव होता है, रिलीव्ड बाय द सुपाइन पोजीशन, एज पर सुपाइन, एज पर सीधा लेटा दिया पेशेंट को। ठीक है, तो याद रखने को भूलने का मतलब ही नहीं है, आज एक नंबर याद हो गया कि प्राउन और सुपाइन में कंफ्यूज होता है बच्चों को। तो एज पर सुपाइन, एज पर सीधा, तो सीधा एज पर सुपाइन, तो ये सारे इंपल्स है, ट्रांसमिटेड इंपल्स, पाल्पेबल इंपल्स है, जो कफिंग स्नीजिंग के टाइम पे असिस्ट करेंगे। और इसी को जो रिलीव होंगे, ये क्या करेंगे, जो इंपल्स है ये रिलीव कब होंगे, सुपाइन पोजीशन में
रिलीव हुई है। ये तो सारी थी अपने पास में हर्निया के बारे में। हर्निया के बारे में जो जो बताई मैंने कौन कौन से हर्निया। अब जैसे ही मैंने इसके बाद में बात करूंगा एनाटॉमिकल हर्निया। अगर क्वेश्चन आता है हर्निया का टाइप्स ऑफ द हर्निया, हर्निया एक्सप्लेन हर्निया, तो अपन इनवेंगल हर्निया, अम्लाइकस हर्निया, एपिगेस्ट्रम हर्निया, इंसिजनल हर्निया, हाइटस हर्निया, फेमोरल हर्निया, ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन एक क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं अपन की एनाटॉमिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा हर्निया जो मैंने बताया। फिमोरल पे हो रहा था, इनवेंगल कैनाल पे इनवेंगल हर्निया, अम्लाइकस में अम्लाइकस वाला, गेस्ट्रिक हर्निया गेस्ट्रम में था, और अपन हाइटस हर्निया था जो डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोलते थे, डायफ्रामेट में हो रहा था। और यही हर्निया को अपन अदर हर्निया की बात करेंगे, अनदर टाइप्स ऑफ द हर्निया। अनदर टाइप्स के अंदर बात करूंगा जिसमें होता है रिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल मतलब ठीक होना, क्या कर रहा है वो उसको ठीक कर सकते हैं अपन। कैन बी रिप्लेस्ड इनटू द ओरिजिनल प्लेस, जो भी अपन ने रिप्लेस किया है, जैसे ये है मैंने यहाँ से स्टोमक वाले पार्ट को यहाँ से वापस सर्जरी करी है, हर्नियोग्राफी हर्नियोप्लास्टी किया और इसको वापस से ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद में कौन सी ओरिजिनल लोकेटेड पे आ गया, तो इसको कौन सा बोलेंगे, रिड्यूसेबल हर्निया। इरिड्यूसेबल का मतलब ये हो गया उसको अपन वापस नॉर्मल लोकेटेड साइड पे नहीं ला सकते, मतलब उसको बोलेंगे इरिड्यूसेबल हर्निया। और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड बता दिया, स्ट्रेंगुलेटेड एज फॉर स्टॉप, स्टॉप मतलब विनस प्रेशर, ठीक है। ये कौन सा, विनस मतलब ब्लड सप्लाई का कट ऑफ होना। तो विनस वाला है उसमें ऑफ रेट्यूटेड ऑफ द विस्कस इन द कॉम्प्रोमाइज्ड द इस्कीमिया। ये कौन सा है जिसमें कट ऑफ हो गई, ब्लड सप्लाई हो गई, वो क्या हो गई, अवरोध हो गई। जैसे हर्नियल वाला पार्ट है, मस्कुलर वाला पार्ट है, जो हर्निया वाला सेक है वहां पे क्या होगी, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई। इसकी वजह से भी अपने को कौन सा देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। गाइस इसके बाद में आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट हर्निया। कौन सा था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट हर्निया। कंप्लीट हर्निया के लिए अपन बात कर सकते हैं कि भाई कंप्लीट हर्निया क्या होता है, इनकम्प्लीट हर्निया क्या होता है। हर्निया तो है सही है, तो अपन इसको बोलेंगे जो हर्नियल कंटेंट का जो सेक है, जो हर्नियल सेक बना है, ये पाउच बना है, कौन सा, प्रेशर बढ़ने की वजह से बढ़ा है और साइज बढ़ी है, तो इसका सेक बना है। सेक बन के हर्निनेटेड सेक है, वो कंटेंट प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट, जो डिफेक्ट वाला पार्ट है उससे क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब प्रोट्रूड होता है, मतलब बाहर दिखता है। वो कौन सा है, कौन सा, जो हर्निएट कंप्लीट, मतलब जो भी हर्नियल सेक वाला ये स्टोमक वाला पार्ट है जो पूरा हो रहा है, जैसे बॉडी वाला फंडस वाला पार्ट पूरा हो रहा है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, पूरा पार्ट हो गया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट हर्निया, ठीक है। और इनकम्प्लीट हर्निया मतलब कुछ पार्शियली पार्ट जाएगा, जैसे पूरा पार्ट नहीं जाएगा इसका, जैसे पूरा बॉडी फंडस पार्ट, इसमें फंडस फंडस वाला पार्ट, फंडस का भी कुछ पार्ट, तो उसको कौन सा बोल रहे हैं, पार्शियल हर्निया, ठीक है। स्लाइडिंग हर्निया, स्लेंडिंग हर्निया, स्लेंडिंग हर्निया का मतलब यही है कि पार्ट ऑफ द हर्निया, कौन सा, पार्ट ऑफ द हर्निया formed by the protrude of the viscus, जो पार्ट ऑफ द वॉल है वो क्या कर रहा है, स्लेंडिंग हो रहा है, मतलब ये जैसे स्लेंडिंग हो गया, ये नॉर्मल है, ये स्लेंडिंग हो गया, ठीक है। ये स्लेंडिंग होने के बाद में क्या है, जो प्रोट्रूड कर रहा है वो कौन कौन सा, सिक्कम, ब्लेडर और सिग्मोइड कोलन। कोलन है अपने पास में, ट्रांसफर कोलन, सिग्मोइड कोलन और इस असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। तो इन सारे कोलन के अंदर क्या होगा, स्लेंडिंग हो गया, मतलब ये इधर से इधर स्लेंडिंग कर गया, मतलब साइज में इंक्रीजमेंट होगा तो वो अपनी कैविटी को छोड़ेगा, नॉर्मल लोकेटेड साइड को छोड़ेगा, तो उसको बोल रहे हैं स्लेंडिंग हर्निया। और गाइस इसके बाद में दो टाइप्स के और हर्निया है, इसके अंदर छोटा सा है बस, एक्सटर्नल और इंटरनल हर्निया बोल सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मैं कहने का मतलब ये कि इंटरनल मतलब इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी को ही इन्वॉल्व करेगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर जाएगा, तो कहने का मतलब जो सेक है कंप्लीटली इन्वॉल्विंग इन द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, एब्डोमिनल को कंप्लीटली क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगा, और सेक कंप्लीटली थ्रू द कंप्लीटली एब्डोमिनल वॉल को प्रोट्रूड करेगा, मतलब एक्सटर्नली, ठीक है, ओके। एक्सटर्नली भी हो गया, इंटरनली भी हो गया। तो गाइस जो मैंने बताए थे कि अपन ने कंजेनाइटल हर्निया है उसमें ओम्पेसिल बताया था, उसके बाद में जो भी मैंने बताया था पोस्ट एक्वायर्ड हर्निया, जिसके अंदर एक्वायर्ड हर्निया बताया था, इनवेंगल हर्निया बताया था। इनवेंगल हर्निया को दो टाइप्स में बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया बांटा हुआ था मैंने। और जो मोस्ट कॉमन ओल्ड एज में होता है वो डायरेक्ट हर्निया होता है, और इनडायरेक्ट हर्निया होता है जो कि मोस्ट कॉमन इन द मेल में होता है। और जो सबसे ज्यादा अपने को देखने के लिए मिलता है अम्लाइकस हर्निया, जो मोस्ट ऑफ कॉमन चिल्ड्रंस के अंदर देखने के लिए मिलता है वो अम्लाइकस होता है, और ओबेस और मल्टीपेरस वुमन में ज्यादा ही देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद में जो मैंने बात करी थी इंसिशनल हर्निया की, इंसिशनल हर्निया को और वेंट्रिकल हर्निया को वाले बात की थी, और यही हर्निया सबसे ज्यादा किसमें, प्रीवियस सर्जरी हुई, एब्डोमिनल सर्जरी उस वाले पर्सन में होगा। क्यों,
सर्जिकल इन्फेक्शन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से देखने के लिए मिलेगी। और जो अपने पास में जो हाइटस हर्निया है, हाइटस हर्निया वाले पार्ट में देखने के लिए मिला था, उसमें इस्टोपेगस वाला हर्निया बोला था, उसको हाइटस हर्निया को डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा था कि जो अपना स्टोमक वाला पार्ट है वो कौन से एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर थोरेक्सिक कैविटी में मूवमेंट कर रहा था। और इसको ही अपन जो इसके बाद में मैंने बताया था कि जो पेशेंट के अंदर फील करते हैं वो ट्रांसफर पाल्पेबल होता है, कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे फील करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, और रिलीव्ड होता है कौन सा, सुपाइन पे, एज पर सुपाइन बताया था। और सुपाइन मतलब सीधा, जैसे उसको अपन लेटाते हैं सुपाइन पोजीशन में, तो उसका कौन सा है कि जो भी ये हरने वाले साइनस सिस्टम है, लंब वंब है, उसको फीलिंग जो है वो रिलीव्ड हो जाता है कौन सा, ट्रांसपाल्पेबल पल्स और इस इम्पल्स हो जाते हैं। और इसके बाद में जो एनाटोमिकल बात की रही थी, एनाटोमिकल में मैंने जो एनाटोमिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग थी भाई कौन कौन से पार्ट में हर्निया होने के चांसेस है। मोस्टली तो जो अपन एब्डोमिनल वॉल है और ग्रोइन एरिया है उसके अंदर भी चांसेस रहते हैं, जिसमें मैंने बताया था इनवाइंगल हर्निया। इनवाइंगल भी दो टाइप्स के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अम्लाइकस जो चिल्ड्रंस में हो रहा था, गेस्ट्रम मतलब गेस्ट्रिक कैविटी में हो रहा था, एपिगेस्ट्रम वाला। और इंसिशनल को मैंने वेंट्रिकल हर्निया बताया था, वो जो किस में हो रहा था, सर्जरी की प्रीवियस सर्जरी हुई है उसके बाद में। हाइटस हर्निया डायफ्रामेटिक बताया था, डायफ्रामेटिक मतलब तो एब्डोमेन का ऑर्गन थोरेक्सिक में गया। और इसके बाद में मैंने बताया था एक्सटर्नल इंटरनल बताया था, से कम्प्लीटली इन्वॉल्व इंट्रा एब्डोमिनल वॉल, और इसमें कौन सा एब्डोमिनल वॉल को से एक बार प्रोड्यूट हो रहा था। इसके बाद मैंने बताया था रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल मतलब उसको अपन क्या क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं परमानेंट प्लेस पे, अपन उसको ओरिजिनल प्लेस पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इरिड्यूसेबल को अपन क्या करते हैं, रिड्यूस कैन नॉट बी रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल प्लेस पे। वो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड में जो भी है अपने ब्लड सप्लाई को वेस्कुलर पार्ट है उसमें कट ऑफ हुई है, उसकी वजह से जो हर्निया हो रहा है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे। और कंप्लीट हो गया और इनकम्प्लीट हो गया, जिसके अंदर कंप्लीटली सेक बाहर निकलता है, उसके अंदर जो हर्नियल सेक है उसका कंप्लीटली पार्ट इन्वॉल्व होता है, इनकम्प्लीट लेने का कुछ पार्ट ही इन्वॉल्व होता है। और स्लैंडिंग हर्निया के मतलब जो स्लैंडिंग मूवमेंट्स करता है जो भी पार्ट्स वगैरह का, तो उसको बोला था अपने स्लैंडिंग हर्निया। स्लैंडिंग हर्निया में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स की बात करी थी, सिकम है, ब्लेडर है और सिग्मोइड कॉलन है। कॉलन भी मैंने बताए थे कि सिग्मोइड असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। थैंक यू गाइस। और हर्निया के बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया, आराम से हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू गाइस।